मर्क्यूरेशन। इसका मतलब जानते भी होंगे आप लोग, ऑक्सीमर्क्यूरेशन का। उसके बाद क्या है? ऑक्सी कहा जाता है कि डीमर्क्यूरेशन कहा जाता है, क्योंकि मजा आ जाता है इसी पे कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, मतलब ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन होता है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है, कि दोनों होता है कि दोनों नहीं होता है। चलो मेरी बात नहीं समझा। 4 ऑप्शन दे दिया जाए, एक ऑप्शन में ए लिखा हो, दूसरे ऑप्शन में हो जाए ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीऑक्सीमर्क्यूरेशन, तीसरे ऑप्शन में बोथ, चौथे में नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो होना से गया, वो तो चला गया, बचा 3 ऑप्शन। 3 में से कौन होगा? क्योंकि हेडिंग पढ़ना जरूरी होता इसलिए है, चैप्टर का नाम जानना इसलिए जरूरी होता है, तो चैप्टर का नाम ही से पता चल जाता है कि कितने उसके मतलब क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस और एनामलीज होंगे। उसी तरह से इससे पता चल गया कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग तो डेफिनेशन निकाल ही लेंगे। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। डीमर्क्यूरेशन का मतलब होता है मरकरी का निकलना। अगर डीऑक्सीमर्क्यूरेशन होता तो ऑक्सीजन और मरकरी दोनों का निकलना। समझ में आ गई बात ना? लेकिन यहाँ पे एडिशन होगा ऑक्सीजन का और एलिमिनेशन होगा मरकरी का। ये एक अपने आप में एक वेल नोन। तो एडिशन जो होगा किसका होगा? ऑक्सीजन का। किस रूप में होगा? एज OH ग्रुप। OH ग्रुप मतलब किससे जुड़ेगा? बॉन्ड किससे बनेगा? कार्बन OH। ये होगा। और डीमर्क्यूरेशन का मतलब क्या होता है? डिटैचिंग, मतलब निकलने को क्या कहते हैं? निकलना या एलिमिनेशन या रिमूवल, जो भी आप जाने। रिमूवल ऑफ मरकरी। तो रिमूवल ऑफ मरकरी का मतलब डिटैचमेंट ऑफ CH3 बॉन्ड, मतलब इसका टूटना। इसलिए डीमर्क्यूरेशन कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन। क्योंकि ऑक्सीजन जो आता है कहां से आता है? मरकरी से आता है। तो इसका मतलब इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं? मतलब जो सबस्ट्रेट होता है, दिमाग में यह रखना है सबस्ट्रेट हमारा कोई भी एल्कीन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है या ओलेफिन हो सकता है। रिएजेंट क्या होगा? हाँ, मरकरी एसीटेट, या उसको केमिकल नेम क्या कहा जा सकता है? नहीं, खूब सही से मरकरी एसीटेट मैंने कहा। अब ये डिसाइड करना है कि मरकरी एसीटेट का फार्मूला क्या है? जैसे कैल्शियम एसीटेट होता है वैसे मरकरी एसीटेट होता है। क्यों? CH3 यही होता है शायद। क्यों? इसका मतलब यहाँ मरकरी की वैलेंसी क्या होगी? 2। मरकरी +2 में क्या कहा जाता है? मर्क्यूरस की मर्क्यूरिक कहा। अस में कम वैलेंसी, इक में ज्यादा वैलेंसी।
तो मर्क्यूरिक एसीटेट या मरकरी एसीटेट कहते हैं। मर्क्यूरस होता तब तो गलत हो जाता। और इसके साथ और क्या हो, ये कोई सॉल्वेंट होना चाहिए, सोडियम बोरोहाइड्रेट, मतलब ये हो। और दूसरा मतलब ये पहले नंबर पे होता है। और दूसरा होना चाहिए सॉल्वेंट। क्या हो सकता है, H2O हो सकता है या अल्कोहल हो सकता है। ध्यान रखिए। दूसरे नंबर पे क्या हो सकता है, दिमाग में रखना है लोगों को। सोडियम बोरोहाइड्रेट, हाँ, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो H माइनस आयन देते हैं। हाँ, हाँ, NaBH4। कोई भी ले सकते हैं, पोलर हो जो पोलराइज कर दे। और जहां तक हो कि ऑक्सीजन हो, क्योंकि नेम लिखा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, तो इसलिए किसका होना जरूरी है, ऑक्सीजन का। जैसे ऑक्सी है वैसे सल्फॉक्सीमर्क्यूरेशन बन जाएगा, लेकिन उसको लाने में अभी समय लगेगा। जो आ चुका है पहले हम लोग उसको निकाल देते हैं। तो ये तो हमारे लिए एजेंट हुए। अब हमें डिफिनीशन मिल गया कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या होता है, OH ग्रुप का जुड़ जाना। जब तक डीमर्क्यूरेशन नहीं होगा तब तक मरकरी अटैच रहेगा। दोनों प्रोसेस को अगर हम फॉलो कर दें तो मरकरी निकल जाएगा, OH जुड़ जाएगा, तो ये एल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ये दिमाग में रखना है। मतलब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ओलेफिन्स या एल्कीन। कैसे बनेगा, फ्रॉम मरकरी एसीटेट, वाटर एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड थ्रू मार्कोनी का प्रेडिक्शन। हाँ, वाया मार्कोनी का रूल, या जो भी आप आगे कह सकते हैं, कार्ड कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो इरादा वो तो लिख सकते हैं, नहीं कोई बहुत लिखना नहीं है, समझना है, इसका क्वेश्चन निकाल देना है। कोई भी क्वेश्चन कहीं से आवे हम कर ले जाएंगे बस। तो इसको हटाना। तो दिमाग में ये रखना है कि क्या बोला गया, दिमाग में थोड़ा सा रखिए कि फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। मतलब यह है, दिमाग में रहे कि एक तरफ होगा एल्कीन और एक तरफ क्या बन जाए, एल्कोहल। इसके प्रेजेंस में ये दिमाग में रहना चाहिए कि पहला रिएजेंट हमारा क्या होगा, मरकरी एसीटेट, जो भी हो यहाँ OCCH3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, OCCH3। इसी में H2O लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा क्या हो, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यहां से यहां तक चलने की घटना को क्या कहते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। मतलब ये डेफिनेशन, ये मैंने बोला था, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन विथ मरकरी एसीटेट, कामा वाटर एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये कहलाता है। इसके बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं कि कैसे किया जाए, इसका वर्क क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे देखा जाए इसे। तो इसमें कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हुए हैं। जैसे दिमाग में यही मैंने ले लिया इस तरह से, व्हाट इज दिस, एल्कीन। इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ, इसको हम हटा सकते हैं ना, ऊपर से छोटा हो जाता है। और इसको ट्रीट मान लीजिए पेपर में ऐसे दिया गया है, Hg, इसको हम कर देते हैं ट्वाइस, बनाएंगे नहीं, OCC
CH3 जगह है ही है, ट्वाइस H2O एंड यहां पे दे दिया है NaBH4। ये आपका एल्कीन, दिमाग में ये रखना है कैसा एल्कीन है। सोडियम बोरोहाइड्रेट का उपयोग होता है। इसका सोडियम बोरोहाइड्रेट नहीं, सोडियम बोरोहाइड्राइड का काम इसमें है डीमर्क्यूरेशन के लिए, पहला काम। अगर ये होगा नहीं तो मरकरी हटेगा नहीं। सोडियम बोरोहाइड्राइड प्रोवाइड हाइड्राइड आयन as a nucleophile which convert into hydrogen free radical then form product। बिना इसके प्रोडक्ट नहीं बनता। सर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं कर सकते। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्पेसिफिक रिएजेंट नहीं होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ए स्पेसिफिक, इसलिए ये रिएक्शन के लिए कहीं कहीं पर कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है, ठीक है ना, इसलिए सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका काम क्या है, डीमर्क्यूरेशन। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज यूज्ड फॉर द डीमर्क्यूरेशन। अभी आगे आएगा, मटेरियल में क्लियर होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, इसको तो देख करके डर लग रहा है, लेकिन कोई डर नहीं, आज ये डर समाप्त हो जाएगा। इसको आप आंख बंद करें, इससे कोई मतलब नहीं। इससे मतलब है दो चीज, एक OH एक pH। मैंने बताया था, जैसे कल बताया था, उसको तुरंत ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ये क्या होगा, दिमाग में रखना है। सपोज दैट ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, मतलब ये आपके माइंड में, मैंने कहा यहाँ ऐसे नहीं मिलेंगे, H माइनस में मिलेगा, ठीक है ना, हाइड्राइड के। लेकिन वह हाइड्राइड अपने आप हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में चेंज होगा, फिर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल से बनेगा बॉन्ड, H जाएगा। अब मार्कोनी का रूल के अनुसार अगर देखा जाए तो ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। मार्कोनी का रूल जो कहता है जस्ट उसका अपोजिट होता है। मार्कोनी का रूल में पहले क्या जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर क्या जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, मतलब इसका जोड़ पहले होगा, उसके बाद इसका जोड़ होगा। लेकिन दिमाग में ये रखना है कि जब यहाँ पर हमने लगाया मार्कोनी का रूल, तो मार्कोनी का रूल ये कहता है कि अगर एल्कीन हमारा एसिमेट्रिकल है, एल्कीन हमारा अगर एसिमेट्रिकल है, तो किसी भी रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जिस पर डबल बॉन्ड कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। मैंने यहाँ पर लाया पानी में H+ आयन, मैं किसको लाया पकड़ के, इन टोटल में से यही निकल के आया है, टोटल में से निकल के यही आया है। लेकिन इस H की जरूरत पड़ती है, दिखाई नहीं देता, बाद में दिख जाएगा। तो H कहाँ जाएगा, अब आपके सामने है, एल्कीन हमारा एसिमेट्रिकल है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। इतना पता चल गया। मार्कोनी का आप रूल लगा दिए, वहाँ HX, HBr, H2, SO4, H3, Q4 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तो ये होंगे। क्या मैंने बताया, पानी या तो एल्कोहल। एल्कोहल होगा तो क्या होगा, एक तरफ H एक तरफ OCH3, 4C2H5 नहीं जाएगा, तो उससे आप पकड़ लेंगे। ध्यान ये रखना है क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव करना है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा यही बना, डबल बॉन्ड यहाँ से गया, यहाँ पर क्या आके जुड़ा, दिखाई दे रहा है OH, यहाँ पे क्या हो गया, CH2 था, CH3 हो गया। इसका नाम क्या था, ब्यूटीन 1। इसका नाम क्या हो गया, हाँ, मतलब ये बन गया ब्यूटेनॉल 2, इन हो गया, ब्यूटेनॉल 2 हो गया। जो ब्यूटेनॉल 2 बना है, इसका कोई इनेंशियोमर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, तो ध्यान से देखिएगा।
मिले तो भी बतावें, नहीं मिले तो भी बतावें। जैसे किसी को वार करके ऐसे कर देता तो हम नहीं कुछ कर पाते, मान लीजिए ऐसे कर देता वो और प्लस ऐसे कर देता। नहीं मिला, मिल गया। कैसे? ऐसे OH H C2H5 CH3। दूसरा क्या हो गया? OH देखिए उल्टा CH C2H5 CH3। नहीं मिला? इसका मतलब अगर यही रिएक्शन देता और पूछ लेता कि कीमो सेलेक्टिव होगा, कि रेडियो सेलेक्टिव होगा, स्टीरियो सेलेक्टिव होगा, नहीं स्टीरियो देता, इनेंसियो सेलेक्टिव होगा, डाई स्टीरियो सेलेक्टिव होगा, तो ये हमें जानना है। हमें तो पढ़ना तो है ही है, लेकिन ये थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। छोटा लेंगे, छोटे से धीरे से आगे बढ़ गए तो आगे कुछ नहीं बढ़े। हमारा प्रोडक्ट ये बना कुछ गिरा नहीं है। मोबाइल लेंगे किसी का मतलब मान लीजिए नुकसान में कुछ हो, बस हो गया। क्या हुआ? मोबाइल ईयर बढ़ गया, कैसे गिरा है? पता नहीं कमरे में भूत आप लोग आते हैं कभी? अगर बनती है तो ऐसा नहीं होता है कि आदमी पढ़ा रहा है या ठीक है, अभी काम कर रहे हैं। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है उसके बिलोंगिंग या करस्पॉन्डिंग नेगेटिव एनर्जियाँ आउटडेज होती जाती है। कहीं भी आप जाते हो तो नहीं चला जाए। तो ये कैसा रिएक्शन है? इनेंसियो सेलेक्टिव या स्टीरियो सेलेक्टिव है। और इसमें वैसे झूठ नहीं बोलना है। कुछ लोग अपने से माइंड लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि कौन इसमें आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, बोलेगा नहीं कोई, उंगली उठाएगा ये, हम पूछ लेंगे, जान लेंगे। हमें ये देखना कि कितने लोग आखिर पढ़ना है, उस तरह क्वेश्चन रहेंगे। इन दोनों में या इन दोनों में किसी में भी, इसका मतलब ये मोटा वाला क्या होगा? राइट। ये जो डैश वाला है वो लेफ्ट होगा, मतलब मोटा वाला ये है और डैश वाला ये, मतलब बांट की बात है। तो इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कौन होगा? तीन पंडित जहां बैठे हों वही पहले बताएंगे। अब अपने अपने सीट पे देख ले भाई। अब चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सबको आउटपुट की तरफ देखना है। ये हम देखें मतलब वो लोग बता ले जाते हैं, उसके बाद तब पूछते हैं और लोगों से कहो श्रीवास्तव जी नहीं से नंबर शुरू करें। नहीं का नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है ना? सही है, वेरी गुड, सही जवाब आया। मतलब ये नहीं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आराम से नहीं आएगा, हम बताएंगे। हम बताने के लिए पूछे हैं क्योंकि जरूरी हो जाता है कभी कभी। कौन बोला? अब तुम बताने मत बताओ, बताने क्या जा रहे हो? गुड। फर्स्ट प्रियॉरिटी किसको मिलेगी? नहीं, इसमें जिससे एसिमेट्रिक कार्बन ये है, इस OH को मिलेगी। दूसरी, तीसरी, शुक्ला से पूछो याद है कि नहीं? तो हम बता रहे हैं, जो निकलवा क्या निकलवाते हैं, पता है जी? चलिए बैठिए आप लोग, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। जिससे पूछे पता है, मैंने उन्हें भी पता है। अच्छा, तीन पंडित वहां यहाँ है, जबरदस्ती बना देते हैं सब। हमने ये बोला, अरे भाई सारे मेरे स्टूडेंट हो, चाहे सिंह हो, चाहे पंडित हो, चाहे कोई हो, श्रीवास्तव बुद्ध है, श्रीवास्तव, हाँ श्रीवास्तव आगे हमारे बैठे हैं। श्रीवास्तव लाला कहीं से लाला। हाँ, तो कम से कम इनका भी नंबर आना चाहिए। और ये एक तरह से नेता भी है, नेता का प्रचार होना चाहिए। अच्छा, अब इसका आपको कोई रिएक्शन दिया जाएगा तो हम लोग कर लेंगे। जैसे कहीं भी कोई रिएक्शन दिया जाए
तो आप ये बता देंगे कि ये रिएक्शन का नेचर क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैकेनिज्म बताते हैं एक आधा और एग्जांपल में। जैसे मान लिया जाए ये हो केवल, अब सही बात है कि सीख रहे हैं तो कर ले जाएंगे। मान लिया जाए ये हो, ये दिया और इस पे सेम रिएजेंट दे दिया। देखने में बड़ा लगेगा, ये दिया और पूछ ले इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो एग्जाम के समय में सोचना पड़ता है, ये टूटता है, ऐसे होगा वैसे होगा। अब आपको सोचना नहीं है, इसमें से क्या मिलेगा, जाकर H2O है तो H प्लस प्लस और OH माइनस कॉन्सेप्ट बनाएंगे। मैंने कहा ये होता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा निकल के क्या आएगा, H और OH। तो H और OH आएगा और H और OH के लिए मार्कोनी-काफ रूल इंप्लीमेंट होगा। अब H किस पे जाएगा, अब ये देखना है कि ये सिमेट्रिकल है, मतलब एल्कीन है कि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो ये दिमाग आप लगाएंगे कि ये एल्कीन ये सिमेट्रिकल है। तो जब ये सिमेट्रिकल है, अगर मान लिया जाए इसमें हम और भी लगा देते तो भी आपको देखना पड़ता, लेकिन हमें ये सिमेट्रिकल एल्कीन पर इसे बड़े आसानी से ट्रेस आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, H होगा क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। यहाँ पर क्या होगा, OH। तो जो प्रोडक्ट बनता हमारे सामने है होगा कि ये हो जाता इस तरह से, ये है ऊपर वाला, ये है नीचे वाला। अब यहाँ पर हो सकता है ये कैसे बन जाता, OH ये दूसरा पेपर में इस तरह से बना देता, मतलब दूसरा बनाता, हमने प्लस करके लिखा, ऑप्शन जो भी लिखा वह हम लोगों को सफल करवा देता उसे OH। जैसे ऑप्शन ए में इसे, ऑप्शन बी में इसे, ऑप्शन सी में OH इस पे, ऑप्शन डी में OH इस पे। तो आपको समय लगता ना, तो उस समय को मिनिमाइज करने के लिए आपने यहाँ से जो निकाला रिएजेंट H और OH का मार्कोनी-काफ रूल का, तो उससे तो आपको पता चल गया कि जो दो होंगे C एंड D नहीं होंगे। हो सकता है दोनों कहीं पांचवें ऑप्शन में A एंड B बोथ दिया हो, ये भी आपको ध्यान में लेके चलना है। तो पहला देखेंगे दूसरा देखेंगे, दोनों सही है, ये भी बनेगा वो भी बनेगा। अगर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिसमें दोनों हैं, तब तो गलत माना जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो OH होगा, अब सबसे पहले कौन अटैक करता होगा ये दिमाग में रखना है। प्लेन किसका होगा, अगर ये प्लेन के अबव होता तो हमारा OH प्लेन के बिलो हो सकता था, लेकिन ये ऑलरेडी प्लेन के क्या है, बिलो है, तो OH हमारा जो आएगा ये अबव प्लेन आएगा। लेकिन ये दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनएक्टिव बने हैं, इसलिए इनएक्टिव सेलेक्टिव रिएक्शन ये भी होगा। तो इस तरह से हमारे कुछ प्रोडक्ट रहते हैं कि हम जिनको कर ले जाते हैं। अब चाहे जितना एग्जाम्पल आवे, बड़े से बड़ा आवे, छोटे से छोटा आवे, तो हम करते उसको निकल जाते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म क्या होगा, इसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मान लिया जाए ये है तो क्या बनेगा, ये बहुत आसान, इसमें सेम रिएजेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। क्या ये कैसा प्रोडक्ट दे सकता है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है बाबा, यस है,
बनेगा क्या? ये बनेगा। अब यहाँ पर चाहे यहाँ पर OH कहीं भी हो सकता है, OH यहाँ भी हो सकता है या OH यहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो क्या मतलब दोनों में अंतर क्या है? दोनों सेम है, साइक्लोहेक्सिनॉल वन है ये ना, ये साइक्लोहेक्सिनॉल वन भी है, साइक्लोहेक्सिनॉल वन ये भी, चाहे एवर भी प्लेन लगे चाहे वह बिलो भी प्लेन लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब इतना आसान भी आ जाता है। तो ए एंड बी बोथ दिया जाए तो इसमें क्या लिखा जाएगा? बोथ। दोनों एक ही है इसलिए बोथ होगा। यहाँ पर ए एंड बी बोथ एंड दिया हो एंजियोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स जो भी दिया रहेगा उसका ऑप्शन उसमें 2 लगा करके देगा। तो इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना कि जिस रूप में पूछेगा वैसे हम लोग कर लेंगे। इसकी क्रिया विधि मैकेनिज्म पे आते हैं, मतलब बहुत बड़ा नहीं था, बाकी तो आप लोग मार्कोनी का एंटी मार्कोनी का रूल पढ़ चुके होंगे। तो मैकेनिज्म इसका 3-4 स्टेप में होता है, 4 स्टेप या 3 स्टेप्स मैकेनिज्म ही थोड़ा सा है। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल कोई जनरेट होगा। इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करेगा? अरे वो हमने फाइनल रिजल्ट वो थोड़ी बनता है H+ और H- तब तो ऐसा होता था तो सारी वो तो मैंने ये चाबी उसकी बता दी। जैसे रहता मनुष्य होता है 100 किलो का, दिल होता है 1 पाव का 250 ग्राम का, तो वो तो उसको निकाल के बाहर कर दिया गया था कि यही से ऐसे होगा। रिजल्ट मैंने उसको निकाला। तो रिजल्ट जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें प्रोडक्ट इतना टाइम कहाँ कि हम मैकेनिज्म करेंगे तब बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मरकरी एसीटेट है वह क्या बनाएगा? मर्क्यूरिनियम आयन। मैंने क्या बोला? मर्क्यूरिनियम अभी पूछेंगे। मर्क्यूरिनियम आयन बनाएगा। वह मर्क्यूरिनियम आयन अगर पहले बनता है फिर वह साइक्लाइज होता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। पहले ये स्टेप है तो बहुत लंबा हो जाएगा। और किस जिसे बना था साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, जस्ट लाइक उसी तरह से बनेगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या बनेगा? एंटी एडिशन हो जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा। और थर्ड स्टेप में क्या होगा? डीप्रोटोनेशन होता है। और चौथे में बनता है प्रोडक्ट। कर सकते हैं, लेकिन उसको निकालने के बाद हमारा जो सोडियम बोरोहाइड्राइड का एक्शन है वह लागू होता है, वह तोड़ता है कार्बन और मेटल बॉन्ड। तो मैकेनिज्म किसी के साथ दिया जा सकता है, कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो मैकेनिज्म में थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि कैसे होता है। कहिए तो छोड़ दे मैकेनिज्म, बता दीजिए। तो मैकेनिज्म में कोई एग्जांपल जो भी उठाया जाएगा, इतना एग्जांपल दिया गया है। पहला स्टेप क्या होगा? दिमाग में यही सब रखना है। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन फ्रॉम एल्कीन या ओलिफिन एंड मरकरी एसीटेट। लिख लीजिए, अगर लिख पाते हैं तो बड़ा फायदा करेगा, नहीं तो बड़ा नुकसान भी कर सकता है। छूट जाएगा फिर भूल जाएगा। मैकेनिज्म में पहला स्टेप क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन फ्रॉम एल्कीन एंड मर्क्यूरिक एसिटेट। एल्कीन एंड मरकरी एसीटेट या मर्क्यूरिक एसीटेट। जिसे 2 नाम है, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक। या तो मर्क्यूरिक एसीटेट कहें या मरकरी एसीटेट कहें, जो आप लोगों को लगे। तो देखिए इस तरह से पहले स्टेप में होगा, कोई एल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड होगा, चाहे वह साइक्लिक हो एसाइक्लिक हो, चाहे वह स्टीरियो में दिया हो, ऐसे होगा। हम मान लेंगे किसी पे क्या है
कोई ग्रुप भी मान सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर लगा हुआ है H, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ पे लगा हुआ है H। कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहेंगे ले सकते हैं। साइक्लिक ले लीजिए, चाहे उसी को ले लीजिए। यहाँ C2H5 कर रहे हैं, मतलब पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, किसी को ले सकते हैं दिखाने के लिए। बैक साइड से अटैक हम चाह रहे हैं, C2H5 भी ले लेते हैं। तो C2H5 में 1 2 3 4 ब्यूटीन 1 है, जो मैंने पहला एग्जांपल लिया था, वही ना। अब इस पे मैंने अटैक किसको कराया, मर्क्यूरिक Hg, यही है O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3 CH3। मरकरी के पास ऑलरेडी एक लोन दे नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ये ध्यान रखें। तो ये जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कुछ न कुछ काम करता है। जैसे ब्रोमीन पे होता था तो अप्रोच करता था, और ये फिर इससे अप्रोच करता था, और एक को उठा के किनारे कर देता था, और बन जाता था हमारा साइक्लिक। अलग से भी करते तो ऐसे होता, ये ब्रेक होता। तो यहाँ पर बना क्या, कार्बन है, कार्बन है, इससे क्या जुड़ गया, Hg। Hg पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इससे क्या जुड़ा है, ये ग्रुप OCO CH3, और निकल क्या गया, OCO CH3। और यहाँ पर जो ग्रुप है वो ऑलरेडी रहे, H है तो H, रिंग है तो रिंग, या जो भी XY से हो, इसी को कहते हैं मरक्यूरियम। और दूसरा हो गया एसीटेट। अब क्या साइक्लिक होता तो नहीं बना लेते, एक होता ये रिंग होता तो इसे रिंग लगा देता, काम तो वही होता। तो यहाँ पे पहले स्टेप का काम ये होता है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ क्या, ऑक्सोनियम। तो ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन किससे होगा, बाय द अटैक ऑफ सॉल्वेंट मींस H2O, इस पर ऑन मर्क्यूरियम आयन, जो आपका प्रोडक्ट है फर्स्ट स्टेप का। तो सेकेंड स्टेप में इस पे क्या आपने अटैक करवाया, H2O, है ना, वही लिया गया है। मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ या मर्करी एसीटेट के साथ ले लिए। अब सॉरी कितना लिखिए हो ही रहेगा। इसका लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, आपको पता है, उस जगह अटैक करेगा जिस कार्बन पर स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो, या एल्किल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो, या उस जगह पे करेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। अब ये जो बनेगा हमारा, यहाँ तक का स्टेप अभी यहाँ दिखा रहे हैं, तो क्या हुआ, ये टूट गया। तो इस कार्बन पे हम ऊपर नीचे नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। एक तरफ क्या था H, एक तरफ था C2H5, इससे क्या लगा, अब यहाँ क्या अटैक होगा, ये वन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस कार्बन से तो हम OH ग्रुप जोड़ेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं, चाहे इधर जोड़े चाहे उधर जोड़े, चाहे जहां लिखा है। बहुत नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर से करें, कहीं भी जोड़ सकते हैं, लंबा किस्सा है। तो सीधा मतलब C2H5 था एक ग्रुप, जिस कार्बन से लगा था उस कार्बन पे क्या लगा है, H लगा है, उसी से क्या आगे जुड़ा, OH की OH2 लगेगा ना। हम चाहते तो उस जगह के लिए इसमें नहीं कोई दिक्कत है। और इस कार्बन से क्या लगा है, ये कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2, जैसे इसीलिए मैंने मिटाया उसे ऊपर करने के लिए। C है, C से क्या जुड़ा रहेगा, HgO CO CH3।
ये बन गया ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन स्टेप नंबर 2। स्टेप 3 में मैंने आपको क्या बताया था? डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन ऑक्सोनियम आयन। यहाँ पे लिख भी लेना चाहिए, नहीं जगह है तो हम लिख देते कि ऑक्सोनियम आयन है। पहला स्टेप मर्क्यूरियम आयन है। अब ऑक्सोनियम आयन से प्रोटॉन निकालने का एक तरीका है कि एसीटेट आयन यहाँ बना हुआ है, तो यहाँ पर होगा क्या? डीप्रोटोनेशन। दिमाग में रखना है, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन के लिए इसमें से क्या निकलेगा? H। इस H आयन को कौन ट्रैप करेगा? एसीटेट है। मतलब जो यह है CH3COO माइनस, यह है, यह प्रोटॉन लेके क्या बना देगा? CH3C डबल बॉन्ड हो OH बना देगा। ये बना देगा, एसीटेट आयन वही है। आप चाहे डालें या नहीं डालें, H प्लस आयन निकाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि ये यहाँ बचा हुआ है, निकला हुआ है, इसका सदुपयोग कर लिया जाए। तो जैसे ही पाएगा H को निकाल देगा, बिल्कुल अल्कोहल के करीब पहुंच गया है। C2H5 C किसी तरफ लिखें, C Hg OCO CH3। ये कहलाता है रोल ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये एक स्टेप समाप्त हुआ। अभी मैकेनिज्म में एक स्टेप बाकी है। हाँ, डीमर्क्यूरेशन बाकी है। देखिए मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन का जुड़ना एज ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप या एल्कोक्सिल ग्रुप कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और रिलीज ऑफ Hg कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन। मरकरी का निकल जाना। तो सेकेंड स्टेप में हमारा डीमर्क्यूरेशन चलेगा। अब डीमर्क्यूरेशन के लिए स्टेप थर्ड हो गया ना। पहला फॉर्मेशन ऑफ मर्क्यूरियम आयन, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन, तीसरा डीप्रोटोनेशन, चौथा चलेगा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू अल्कोहल। यहाँ क्या बनेगा? अल्कोहल। किससे बनेगा? कौन बताएगा क्या है? NaDH4 से और ये पूरा सोडियम Hg कॉम्प्लेक्स बना उससे। हाँ, थोड़ा सा और बताइए आप लोग सही करके उसको करेक्ट वे में इसका नाम क्या दिया जाए? मर्क्यूरिक एसीटेट। तो इसमें मत जोड़ दीजिए आप लोगों को। ये हमारा नाम से इंटरमीडिएट बना, मतलब मरकरी एल्कोहल बना। मरकरी एल्कोहल से हमें क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है, जो हमें सब में याद रहे। तो एसिटॉक्सी मरकरी एल्कोहल है। मरकरी से क्या लगा हुआ है? एसीटेट ग्रुप लगा है। एसीटेटो मरकरी एल्कोहल कह सकते हैं, क्योंकि एसीटेट को हम एसीटेटो पढ़ते हैं। तो एसीटेट ही है, तो कोई एसिटॉक्सी कहता है, कोई एसीटेटो कहता है, कोई खुद एसिटिल कहीं लिखा हो तो वह गलत है, चाहे कोई ग्रुप हो, किसी भी राइटर की हो, क्योंकि ये ग्रुप जो होता है आप देखा तो एस्टोलिसिस इसी को कहा जाता है, एसीटेट आयन का जुड़ना। तो यहाँ पर एसिटॉक्सी कह सकते हैं, एसिटॉक्सी मरकरी एल्कोहल। तो जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा एसिटॉक्सी मरकरी एल्कोहल से एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या मिलाएंगे? NaDH4, और ये क्या प्रोवाइड करेगा? H-। इसके मैकेनिज्म को हम ऊपर देते हैं, उतना लंबा लिख नहीं मिलेगा कि क्या चलता है इसमें। जो ये प्रोवाइड करता है H-,
इस माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? यही होता है। ये प्रोवाइड करता है और यहाँ पर ये टूटना चाहता है। कौन टूटना चाहता है? मरकरी। जो कार्बन और मरकरी बॉन्ड है, मतलब CHG हम लोग तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे ना एग्जाम में। यहाँ पर CHG जो ये बॉन्ड लगा हुआ है C से, बाकी सब रहेंगे। इस बॉन्ड को इसके प्रेजेंस में रेडिकल फिशन भी हो जाता है और इसके प्रेजेंस में, मतलब जैसे आयन के आयनिक के प्रेजेंस में ये बॉन्ड इससे खींच ले जाता है, मतलब ये किसमें चला जाता है? वो एसिटेट है। COCH3 एसिटेट है। और ये कार्बन पे क्या आ जाता है? कार्बन पे क्या आ जाता है? वहां पे जो मैंने लिखा है, कार्बन पे ये तो डॉट लगा हुआ है, बाकी सब कार्बन पे आ रहा है डॉट। और हमारे पास क्या है, कैसे इस पे H लाना है, बाकी तो कंप्लीट है। जो दूसरा हमारा है H पे 2 डॉट और इसके सामने कौन आ गया? मरकरी। क्योंकि मरकरी से निकल गया एसिटेट आयन और मरकरी के पास बचा क्या है? एसिड के पास एक डॉट है, एक प्लस। ध्यान दीजिए, प्लस है ना? कार्बन और मेटल बॉन्ड से डॉट मिला, मतलब ये टूटेगा ऐसे, ये डॉट हो जाएगा ऐसे और ये खींच ले जाएगा। तो मरकरी पे एक डॉट मिला, एक क्या मिला? प्लस मिला। अगर ये हाइड्राइड आयन, जो ये था हाइड्राइड आयन, एक डॉट मरकरी को दे दे तो ये क्या हो जाएगी? मरकरी इज कन्वर्टेड इनटू Hg, 2 डॉट लोन पेयर जिसे कहते हैं, फ्री रेडिकल नहीं कहते। मरकरी इसमें मुक्त होता है, तो मरकरी का निकलना क्या कहलाएगा? मरकरी निकलेगा, एसिटाइट आयन गया। अब H पे क्या बचा? ये किसमें आ गया? 1 डॉट नहीं आ गया, और ये दोनों डॉट मिल जाएंगे, बन जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये मिल गया C2H5 और यहाँ पे CHOH तो था ही, और यहाँ पर क्या हो गया? CHH और क्या गया?